कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग अक्सर बहुत अलर्ट रहते हैं और चिंतित भी। जब अपने ब्लड रिपोर्ट्स में वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हाई देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अब उन्हें घी, कोकोनट और कैश्यूज छोड़कर एग वाइट, स्किम्ड मिल्क एंड सूखी रोटी पर शिफ्ट होना पड़ेगा और यही वो बड़ी गलती है जो लोग कर जाते हैं। शॉक्ड? वेल डोंट बी, क्योंकि आज के वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ कोलेस्ट्रॉल के बारे में और साथ ही सीखेंगे सही तरीका अपने कोलेस्ट्रॉल ब्लड रिपोर्ट्स को एनालाइज करने का। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम ईवल समझते हैं, एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी का। जी हाँ, 2015 में पहली बार अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन ने कोलेस्ट्रॉल को न्यूट्रिएंट का दर्जा देते हुए कहा that cholesterol is not a nutrient of concern for overconsumption. कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में तमाम इम्पोर्टेंट रोल्स अदा करता है, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू सेल्स, प्रोडक्शन ऑफ बाइल एसिड, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, विटामिन डी सिंथेसिस, जस्ट टू नेम अ फ्यू। जब आपने अपने ब्लड टेस्ट कराए होंगे तो आपने देखा होगा कि कोलेस्ट्रॉल की जो रिपोर्ट्स हैं वो लिपिड प्रोफाइल की हेडिंग के अंडर में आती है। और क्योंकि लिपिड यानी फैट होता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल भी फैट ही होगा, राइट? पर असली में कोलेस्ट्रॉल का टेक्निकल नाम है लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन, जो दो चीजों से बना है, लिपिड्स यानी कि फैट एंड प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड्स। सो फैट एंड अमीनो एसिड मिलके बनाता है आपका कोलेस्ट्रॉल एंड बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन यानी कि किस मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे कोलेस्ट्रॉल को अलग अलग कैटेगरीज में डिफरेंशिएट किया जाता है। HDL नाम तो सुना ही होगा, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, स्टैंड्स फॉर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा और फैट की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट इज LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे आम भाषा में हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, पर असलियत में मोर एंड मोर रिसर्च इज रिवीलिंग कि LDL भी हमारे बॉडी में तमाम इंपॉर्टेंट फंक्शंस का रोल अदा करता है। वो कोएंजाइम Q10 का पार्ट है, एनर्जी सिंथेसिस, एनर्जी रिलीज में उसका इंपॉर्टेंट रोल है, और वही विटामिन डी सिंथेसिस जैसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में भी वो एक चीफ कंपोनेंट है। सो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में प्रोटीन की मात्रा एज कंपेयर टू HDL कम होती है। एंड द थर्ड कैटेगरी इज द VLDL, विच स्टैंड्स फॉर द वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू द फैट। तो इन तीनों ही केसेस में हमने देखा कि जितनी ज्यादा प्रोटीन की मात्रा उतना ही ज्यादा डेंस हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट। इसीलिए HDL जो है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है, वो हाई डेंसिटी है, एंड VLDL जिसमें सबसे कम प्रोटीन है वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। वहीं लिपिड प्रोफाइल्स में हम एक और टर्म देखते हैं विच इज ट्राइग्लिसराइड्स। नाउ ट्राइग्लिसराइड्स आर सर्कुलेटिंग फैट्स, यानी कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो फैट ऑन द मूव है, जो सर्कुलेट कर रहा है, वो है ट्राइग्लिसराइड्स। और ये दो कारणवश हमारे ब्लड स्ट्रीम में अवेलेबल होता है। वन, जब हम एक्स्ट्रा कैलोरीज इनटेक करते हैं, यानी कि बॉडी में कैलोरीज का एक सरप्लस अमाउंट है, तो बॉडी उसे कन्वर्ट कर देती है फैट में, एंड ट्राइग्लिसराइड के माध्यम से वो फैट पहुंचता है हमारे लिवर में फॉर स्टोरेज, राइट? वहीं दूसरी तरफ जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब इसी फैट को फिर से मसल्स तक पहुंचाया जाता है टू बी रिलीज्ड एज एनर्जी, ताकि मसल्स इस एनर्जी को यूज करते हुए एक्टिव रह पाए, काम कर पाए। ट्राइग्लिसराइड्स का सबसे ज्यादा रोल होता है इन डिफाइनिंग आवर रिस्क टू हार्ट इश्यूज, यानी कि जितना ज्यादा आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल होंगे उतना ही ज्यादा रिस्क आपका हार्ट डिजीज का, इन्फ्लेमेशन का बढ़ेगा। वहीं लिपिड प्रोफाइल में सबसे ऊपर हमें दिखता है एक टर्म टोटल कोलेस्ट्रॉल का। अभी तक हम कोलेस्ट्रॉल के अलग अलग कंपोनेंट्स को अच्छे से समझ चुके हैं, तो जायज सी बात है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल इन सभी कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर है, राइट? और इसको कैलकुलेट किया जाता है फॉर्मूला से HDL प्लस LDL प्लस ट्राइग्लिसराइड्स डिवाइडेड बाय 5, और इसका आउटकम 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जब इस टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ी हुई दिखाई देती है, तो अक्सर लोग इस कंक्लूजन पे जंप कर जाते हैं कि उन्हें अब कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स की जरूरत है क्योंकि उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई है, पर ये सही नहीं है। जी हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त,
क्योंकि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं आपके लिपिड प्रोफाइल को एनालाइज करने के जिसके बारे में कोई भी आपको बता नहीं रहा है, आपके डॉक्टर्स भी नहीं। अपने हार्ट हेल्थ के रिस्क को समझने के लिए फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड द ऑप्टिमम रेंज ऑफ ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स। सो एचडीएल आपका 50 एंड अबव मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, वहीं एलडीएल 100 to 150 बट लेसर द बेटर, VLDL less than 25 milligram per deciliter and triglycerides less than 150 milligram per deciliter, again lesser the better, और टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। बट इन अ सिचुएशन जहां आपका HDL जो है 50 है, वहीं आपका LDL 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की रेंज में है, आपका VLDL 15 to 20 mg पर DL है, और आपके ट्राइग्लिसराइड्स डबल डिजिट्स में है यानी 50 to 90 के बीच में है, और अगर ऐसी सिचुएशन में भी आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 तक आ रहा है या 200 से बढ़ा हुआ है, तो इस सिचुएशन में इन पैरामीटर्स के साथ भी आपके हार्ट हेल्थ पर ज्यादा रिस्क नहीं है। वहीं अगर आपके HDL लेवल्स 30 to 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की रेंज में है, आपके VLDL भी 30 एंड अबव है, ट्राइग्लिसराइड्स भी 150 एंड अबव हैं, और ऐसे में आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो आता है 200 mg पर डेसीलीटर एंड अबव, इट इज डेफिनेटली इंडिकेटिव ऑफ अ हायर रिस्क टू योर हार्ट हेल्थ। ना साथ ही में आपको इसको कोरिलेट करना है दो और वेरिएबल से, जिसमें सबसे पहले है कि क्या आप हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की दवाई पर हैं, वहीं दूसरा आपके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसे हम CRP के नाम से भी ब्लड टेस्ट में देखते हैं, वो भी क्या अपनी ऑप्टिमम रेंज से ज्यादा है। और वहीं तीसरा वेरिएबल मैं कहूंगी आपका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या आप सीडेंट्री हैं, क्या आप ओवरवेट हैं, क्या आप रेगुलर स्मोक एंड अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, क्या आप एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये तमाम चीज़ों को एनालाइज करते हुए आप खुद ब खुद अपने रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं। तो हम ये तो समझ चुके हैं कि ऑल बाय इटसेल्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो रिपोर्ट है, जो रीडिंग है, वो हमारे हार्ट हेल्थ के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताती, हमें उसको कोरिलेट करना पड़ता है बाकी और कंपोनेंट्स के साथ। ना इतने पैरामीटर्स के अलावा एक और पैरामीटर हमारी रिपोर्ट में हमें देखने को मिलता है, विच इज द रेशियो ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल इज टू HDL, जो अक्सर कहा जाता है कि 5 से कम होना चाहिए, ये इसकी ऑप्टिमम रेंज है, बट आइडियली इट शुड बी लेस देन 3.5 एंड दिस इज अ गुड इंडिकेटर कि आपकी बॉडी में HDL की मात्रा कितनी है, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है। ना इसके अलावा दो और ऐसे रेशियोज हैं जो हमें डीप इंसाइट्स देते हैं हमारी हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में, जिसमें पहला मैं बात करूंगी ट्राइग्लिसराइड इज टू HDL रेशियो, जो आपका 2:1 होना चाहिए, लेस देन 2:1 होना चाहिए। ये दर्शाता है कि आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसा चल रहा है, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड का मेटाबॉलिज्म बॉडी में कैसा है। उसी के साथ साथ जो दूसरा पैरामीटर है वो है LDL इज टू HDL का रेशियो, अगेन इट शुड बी लेस देन 2:1। ये दर्शाता है कि आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल टू गुड कोलेस्ट्रॉल का रेशियो कैसा है, राइट। सो ऑल इन ऑल दीज आर द पैरामीटर्स दैट गिव यू अ होलिस्टिक पिक्चर। ये आपको एक ओवरव्यू देते हैं, एक होलिस्टिक व्यू देते हैं आपकी हार्ट हेल्थ का। तो ये बात तो अब हम अच्छे से समझ चुके हैं कि अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने का एकमात्र तरीका है HDL को इम्प्रूव करना, राइट। सो टेक अ पॉज, रेफर टू योर लिपिड प्रोफाइल राइट नाउ, चेक कीजिए कि आपकी HDL की वैल्यू क्या है, और नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए कि आपकी HDL की वैल्यू और टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू क्या है। आई एम वेटिंग। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ के साथ नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट फ्राइडे जब मेरा एक और साइंटिफिक एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो रिलीज हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। डू दीज टू थिंग्स वेरी वेरी क्विकली, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने HDL को किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं। 5 ways to improve your HDL. Number 1, say no to packaged and processed foods. Why? Because these are sources of inflammatory fat. Trans fat की मात्रा ज़्यादा होती है जो बॉडी में VLDL and LDL को बढ़ाती है, और साथ ही साथ इनमें होता है हिडन शुगर एंड HFCS, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जिसके चलते हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ते हैं। नंबर 2 इज टू स्टॉप अल्कोहल कंजम्पशन। देखिए, अल्कोहल जो है ये हमारे बॉडी पे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाती है, साथ ही आपके लिवर को टैक्स करती है एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की तरफ ले जाती है।
तो दिस इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर अस, ये हमारे लिपिड प्रोफाइल्स को भी लॉपसाइडेड करती है। नंबर 3 इज चेक योर विटामिन डी लेवल्स। विटामिन डी जब हम डेफिशिएंट होते हैं इस विटामिन में तो अक्सर हमारा HDL जो होता है कम होता है। तो अगर आपके विटामिन डी लेवल्स जो है ऑप्टिमम रेंज में नहीं है तो अपने सप्लीमेंटेशन को स्टार्ट कीजिए जो आपके HDL को बढ़ाने में मदद करेगा। नंबर 4, स्टे एक्टिव एंड एक्सरसाइज। जी हाँ, जैसा कि हमने पहले जाना, एथलीट्स पैराडॉक्स के चलते यानी एक्सरसाइज के पॉजिटिव रिजल्ट्स के चलते हमारा HDL लेवल इंप्रूव करता है। इसीलिए मेक श्योर दैट इन अ वीक आप कम से कम 3 आवर्स की वर्कआउट कर रहे हैं। 30 मिनट्स अ डे इज समथिंग दैट इज इजीली केपेबल टू बीइंग फिट इनटू योर रूटीन। तो कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आप? अपनी पसंद की कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको पूरे दिन भर में अपने स्टेप काउंट्स को भी मॉनिटर करना है, बिकॉज एक्टिविटी इज एज इम्पोर्टेंट एज एक्सरसाइज। एंड नंबर 5, से नो टू बैड फैट। नाउ बैड फैट क्या होता है? कई बार हम सोचते हैं कि बैड फैट से वही फैट है जो हम बाहर से जो खाना खरीद रहे हैं, वो खाना जिस तेल में बना है, दैट इज बैड फैट। हाउएवर कई बार अनजाने में ही सही हम अपने घर में भी बैड फैट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कौन से तेल में आपको घर में खाना बनाना है और वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, गुड फैट को भी बैड में कन्वर्ट करने से प्रिवेंट करना है, उसकी डिटेल जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। तो इस आज के वीडियो के बाद इस वीडियो को जरूर देखें, बिकॉज दिस कुड बी अ गेम चेंजर फॉर यू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर लिपिड प्रोफाइल्स। अगर आपने अभी तक नीचे कमेंट्स में अपने HDL एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू नहीं लिखी है तो अभी लिखें। साथ ही अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप लिखकर मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप और किन टॉपिक्स पे जानकारी चाहते हैं, वो सब भी आप नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।